तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पर तक पढ़े थे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम लोग देखेंगे नेम ऑफ अल्केन्स। नेम को बोला जाता है नोमेनक्लेचर। क्या बोला जाता है? हेलो। तो पहला वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो चैन वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा है? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाँ, खाली हाइड्रोजन और कार्बन, और कोई नहीं, खाली कार्बन और हाइड्रोजन हो। और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए तीन मेन यौगिक होते हैं। कौन कौन से? अल्केन। क्लास 10 में पढ़े होंगे आप लोग। एल्कीन और एल्काइन। याद है आप लोग को? एक में होता था सिंगल बॉन्ड, सारा का सारा। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो आज पूरा अल्केन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले बाबू? अल्केन के बारे में। तो चलिए 1 से लेकर 10 तक का अल्केन का नाम आप लोग बोलते जाएंगे साथ में, है ना? तो पहला जिसमें एक कार्बन हो, कितना कार्बन? एक कार्बन वाला का नाम क्या है? मीथेन। मीथेन क्या बोलते हैं? मीथेन। मेथेन नहीं, मीथेन। मेथेन भी लोग बोलते हैं पर मेथेन, मीथेन, ठीक है ना? चलो दूसरा इथेन। हाँ, तीसरा वाला सब नाम इंग्लिश में लिखेंगे आप लोग। हाँ, साथ में बोलते जाएंगे, याद करते हो जाएंगे। 4 कार्बन वाला को बहुत अच्छे, कोशिश करें कॉपी पर ना देखें, यहाँ खाली देखते रहें। 5 कार्बन वाला को बहुत अच्छे। 6 कार्बन वाला को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। स्ट्रक्चर सबका पता है लोग को। 7 कार्बन वाला को हेप्टेन। 8 कार्बन वाले को ऑक्टेन बोलते हैं। 9 कार्बन वाले को वेरी गुड, नो नेन। नो नेन। 10 कार्बन वाला को ठीक है ना, डिकेन। 11 कार्बन वाला को कोशिश करिए 11 कार्बन को, 11 कार्बन को अनडिकेन। अनडिकेन। 12 कार्बन 2 डिकेन। 2 वर्ड होता है, 2 डिकेन। 13 कार्बन ट्राइडिकेन। ट्राइडिकेन एक साथ है, ट्राइडिकेन, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है। 14 कार्बन वाला को टेट्रा डिकेन बोलते हैं। 15 कार्बन वाले को पेंटा डिकेन। ये सब देखे थे, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, कहाँ देखे थे आप लोग? यहाँ भी तो है ना, पेंट, हेक्स, हेप्ट, है ना? यही यहाँ आ गया है। और क्या देखो, पेंटा डिकेन। डिकेन मतलब 10 और 5 पेंटा 15। 16 हेक्सा डिकेन। गेस तो कर ही सकते हैं नाम। 17 वाला का नाम गेस करिए। एकदम सही है आप, हेप्टा डिकेन। पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे है, हेप्टा डिकेन। आ लगा हुआ बस, ठीक है ना? हाँ वाह, अच्छा गैस है। ऑक्टा डिकेन ही नाम है इसे, ऑक्टा डिकेन। 19 वाला का नाम गैस करिए। एकदम सही है आप, नोना डिकेन। नोना डिकेन। ऐसे चलते रहेगा।
20 वाला का नाम गेस करिए। तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, आई कोसेन है, आई कोसेन, और कहीं कहीं लिखा रहता है ये भी ई आई कोसेन। ऐसे ऐसे करके आप 100 नाम तक याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आगे का नाम जानना हो तो बताइएगा, अगली क्लास में बता दिया जाएगा। लास्ट वाला का 100वां को बोलते हैं हेक्टेन। ठीक है ना, हेक्टेयर से बना हेक्टेन। तो ऐसे ऐसे 100 तक नाम है, आईयूपीएसी वाले 100 तक नाम बताया है। ठीक है ना, आप लोग अभी 10 तक याद नहीं है तो 20 तक याद करके आना है, क्योंकि 20 से आगे बहुत मुश्किल से हम लोग यूज करते हैं नाम। ठीक है, 20 तक लेकिन पता रहना चाहिए सबको। तो 10 तक याद कर लिए, 10 तक और मिला है घर से, अगले दिन आप सुनाएंगे। ठीक है, और अगर आप बताएंगे तो 100 तक का बता देंगे, बाकी सब ट्रिक्स है। ठीक है ना, याद रखने का तरीका है, वो पढ़ लेंगे, आपको 100 तक याद हो जाएगा। तो 1 से लेकर 20 तक सबको याद होना चाहिए, हो जाएगा। चलो ये लगा लेंगे ना अपना 11 का, सामने में तो है ही। अब बात आता है, ध्यान से समझेंगे। तो ये तो था, ये जो आप अल्केन देख रहे थे ना, इसको नॉर्मल अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो किसी अल्केन में ना 5 कार्बन है, कितना कार्बन है? 5 कार्बन है, 6 है, 6 कार्बन है, तो नाम होगा इसका हेक्सेन। क्या नाम है? ध्यान समझेंगे। इसमें कितना कार्बन है? बढ़िया से देखिए, अरे बढ़िया से देखिए, कितना है? ठीक से देखिए। और किसमें 7 है? यहाँ पर किसमें 7 कार्बन है? किसी में नहीं है, ये कहीं है? सारे में 6 ही तो दिख रहा है ना। अच्छा, हेक्सेन का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है? लिखे हैं आप लोग, C6H H14 है ना। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, CnH2n+2 होता है। बोलो, जितना कार्बन है उसके दुगना से 2 ज्यादा रहता है हाइड्रोजन, दुगना से 2 अधिक, दुगना से 2 अधिक हाइड्रोजन होता है। जैसे चलो हाइड्रोजन भर के दिखाते हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर, आप आगे या पीछे लिख सकते हैं। ठीक है ना, वैसे आईयूपीएसी रूल के हिसाब से आगे लिखना है। ठीक है, रूल ऐसे है, लेकिन लोग आगे पीछे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना? 2, यहाँ पर कितना? 2, इस पर कितना होगा ना, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से बनाया था, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है? 4 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। तो आप देखो 6 कार्बन तो है, हाइड्रोजन काउंट करना 14 आएगा। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 3 11 3 14। अरे बोलो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने कार्बन है? 6 ही है। हाइड्रोजन लगाना 3 2, यहाँ पर कितने हैं? 3, यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ काउंट करना, फॉर्मूला सेम आएगा। देखो 3 1 4 3 7 7 2 9 2 11 3। अब बताओ, ये भी हेक्सेन ही है, और इसमें भी लगाएंगे, इसका भी फॉर्मूला सेम आएगा। हाइड्रोजन लगा के चेक कर लेना, इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे सेम आएगा, इसमें भी हाइड्रोजन लगा के देखो चेक करा देते हैं। बाकी में आप लगा के चेक करना, अब बताना कमेंट करके कितना आ रहा है। 3 3 6 3 9 3 12 2। अब बताओ किसको हेक्सेन बोलेंगे आप? सर हम चाह रहे हैं ना किसको बोल देते हैं ना सर, इसी को बोलेंगे सर। सबका फॉर्मूला तो सेम ही है। अब हेक्सेन इतने तरह की दुनिया में मिलेंगे, और भी हो सकते हैं, हम क्या करेंगे?
अरे बोलो। तो देखो, अगर सीधे चैन में रहे ऐसे हेक्सेन, इसको बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन, क्या बोलते हैं। और ये सब ब्रांच्ड हेक्सेन है, ब्रांच्ड, ब्रांच समझते हैं ना, ये इसमें ब्रांचिंग आ गया। देखो ये मेन चेन हो गया, उसमें कोई ना कोई साइड चेन हो गया, देखो ऐसा, ये साइड में हो गया। अरे बोलो, बीच में आके जुड़ गया ऐसा कुछ, ठीक है ना। इसमें भी देखना, आप इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें इसमें कितना हाइड्रोजन है, इसमें 3, इसमें 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना होगा बताओ, 1 होगा, कितना होगा 1, यहाँ भी 1, जोड़ के बताना कितना हो गया, 3 चौक 12, 12 13 1, कोई भी लिखो, सब में फॉर्मूला कितना आएगा, यही C6H14। अब क्या करें, कैसे नाम लिखा जाए इसका, तो इसका नाम बदल जाएगा। क्या होगा नाम, वही तो आज देखने वाले हैं। तो हेडिंग देंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। ब्रांच मतलब समझ गए, ब्रांच मतलब शाखित, क्या बोलते हैं इसको, हाँ शाखित अल्केन, शाखा, ब्रांच है, ठीक है। इसमें कितने ब्रांच निकले हैं, ये मेन पेड़ है, 2 ब्रांच है ना, यहाँ पर 1 है, ऐसे ऐसे है। तो ब्रांच अल्केन का नाम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल ये देते हैं इरेज, फिलहाल इसको क्या कर देते हैं, इरेज। अब आगे जो आपने देखा वो अभी नॉर्मल हेक्सेन था। अब देखो, जब भी ब्रांच अल्केन आएगा उसमें आप देखेंगे एक चीज ध्यान से, कि देखो जैसे मान लो यहाँ पर CH4 है, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इसको कहीं ना कहीं अगर आप जोड़ना चाहेंगे बीच में ना, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तभी तो ये जुड़ेगा। देखो इसको ले आएगा, किसी चैन में जोड़ रहे हैं बीच में, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। देखो हटाया तभी तो जुड़ा, मतलब 4 वैसे बॉन्ड बनाया हुआ कार्बन, तो और किसी से जोड़ना पसंद करेगा, तभी जोड़ना पसंद करेगा जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तब दूसरे से जोड़ेगा। बोलो। अच्छा मान लो ये क्या है, क्या ये देखो इथेन है, क्या है, इथेन, इथेन है। कितना कार्बन है इसमें, 2 कार्बन, अच्छे हाइड्रोजन है। इथेन का फॉर्मूला ही होता है C2H6, C2H6, दोगुना से 2 ज्यादा, 2 2 जा 4, 4 + 2 6। आ रहा समझ में। अगर इसको कहीं जुड़ना हो जाकर तो कहीं ना कहीं एक जगह से हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ जुड़ेगा, जैसे यहाँ देखो जुड़ गया CH2 CH3, देखोगे CH2 और CH3 जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो जब भी मेन चैन में आपको कोई जोड़ना हो साइड चेन, तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर जोड़ा जाता है, क्या करके, हाइड्रोजन हटाकर। तो जब भी किसी अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसका नाम हो जाता है एल्कील। क्या नाम हो जाता है, एल्कील। एन हटके YL लग जाएगा। तो देखो इसको ब्रिटिश भाषा में एल्कील बोलते हैं और अमेरिकन में अल्काइल बोलते हैं, अल्काइल। आपको जो पसंद है वो बोलिएगा, ज्यादातर हम लोग वर्ड अल्काइल यूज करेंगे। अल्केन में से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्काइल। क्या नाम हो जाएगा, तो बताओ, मीथेन में से हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसका नाम मिथाइल, इथेन में से हटाएंगे तो इथाइल, प्रोपेन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपाइल, ब्यूटेन से हटाएंगे तो पेंटेन से हटाएंगे तो पेंटाइल, हेक्सेन से हटाएंगे तो हेक्साइल। अगर एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो इसका नाम हेक्साइल हो जाएगा। बोलो। अब बोर्ड में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बोडाइल, नहीं
अरे बोलो, पंखा में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो पंखाइल, और डस्टर में से हटाएंगे तो डस्टराइल। अब बउआ में से हाइड्रोजन हटा देंगे तो बउआइल, बउआइल। ये कैसा वर्ड है? अब मैया में से हाँ, अब कौआ में से हटाएंगे तो कव्वाली गाने लगेगा कौआ, है ना। तो जिसमें से हाइड्रोजन हटा दीजिए तो उसका नाम आइल लग जाता है, उसके नाम के पीछे क्या लग जाता है? आइल। अल्केन में से हाइड्रोजन हटाएंगे तो नाम हो जाएगा एल्काइल या एल्कील, भी इसको बोला जाता है एल्कील या अल्काइल, है ना। चलो अब ध्यान से देखते हैं यहां पर। हाँ, तो ब्रांच अल्केन का नामांकन हम देखते हैं, घर से भी होमवर्क मिलेगा। यहां देखना, ये रहा, इसमें कार्बन जोड़िए देते हैं ऐसे। अब बताओ, इसमें हाइड्रोजन भरते जाओ, 3 2 की 1 यहां पर, चलो आगे आगे लिख देते हैं ऐसे करके। यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर। तो जब भी अल्केन का नाम लिखते हैं, ब्रांच अल्केन का, उसमें से पहले हम मेन पेड़ सिलेक्ट करते हैं। क्या सिलेक्ट करते हैं? मेन, ब्रांच नहीं, पहले मेन वाला। क्या सिलेक्ट करते हैं? मेन। तब ना, जैसे पेड़ की छटाई करते हैं तो पेड़े छाट देते हैं, कुछ का ब्रांच छाटते हैं, पेड़े छाट देते हैं। पेड़ का छटाई होता है ना, तो पहले क्या सिलेक्ट करते हैं? जिस पर खड़े हैं वो नहीं छाटने लगते हैं। यही तो मेन है, इसी से उतरना है नीचे, ऊपर नहीं। ऊपर चढ़ गए हैं, नीचे से काट रहे हैं, समझ रहे ना। अब ऊपर चढ़े हुए हैं, अब वही काट रहे हैं। ये वाला काट देना, हाँ छाट देते हैं। अब आगे नीचे, आपको मेन वाला को पहले सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना बाबू? मेन को सिलेक्ट करना है। मेन कौन होगा? जो सबसे लंबी होगी। सबसे लंबे तना को क्या बोलेंगे? मेन वाला। अरे बोलो, उसमें छोटे छोटे साइड निकले रहेंगे, बोलो। अरे होते हैं ना, हाँ। ये साइड वाला लंबा रहता है, ऐसा होता है क्या? जो नीचे से लेके जब जड़ से देखेंगे पेड़ पूरा, वो लंबा होगा। नहीं कि साइड चेन तो छोटे छोटे होते हैं, तो साइड चेन हो गए छोटे वाले। आ रहा है में? अच्छा, कोई पेड़ टेढ़ बाकुड़ भी होता है, टेढ़ बाकुड़ समझते हैं? ऐसे ऐसे निकला, ऐसे जा रहा है, यहाँ पीछे मंदिर आ गया, हो जाता है ऐसे। शिव जी का देखो ऐसे है ना, कि मंदिर के ऊपर से जा रहा है पेड़। हाँ हाँ, देखो कृपा, देखो शिव जी का ऐसे। लेकिन देखो पेड़ तो यही वाला है, और यहाँ से कुछ तने निकले हैं ऐसे, तो क्या इसी को मेन मान लेंगे? किसको मेन मानेंगे? लॉन्गेस्ट को। किसको? लॉन्गेस्ट। यहाँ तो ऐसे छोटे छोटे निकले ऐसे ब्रांच। अरे बोलो, निमिया के दाढ़ मैया झूले ली, झूलनवा की झूली झूली ना। तो यही तो है। अरे सर ये ब्रांच है, इसको मत सिलेक्ट कर लेना। सर हो गया सर, है ना, ये मेन पेड़ है। अरे सर में सर लत्तर में देखे ना, लत्तर वाला, तो लत्तर कैसे भी जा सकता है? बोलो, सीधे थोड़ी जाता है, ऐसे टेढ़ा वाला हो गया तो क्या वो छोटा हो जाता है क्या? वो तो है ही। तो चैन अभी ऐसी करके दे देगा आपको फंसाने के लिए। आपको दिखेगा कैसा लगता है कि यही लंबा है, लेकिन वो नहीं होगा, कोई और ही होगा। इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, अभी देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करना आपको। अब जो बच गया उसका नाम लिखा जाता है। इसको पहचानो तो ये कौन कितना कार्बन से बना है? 1 कार्बन से। 1 कार्बन से हाइड्रोजन हटा लिए तो क्या नाम हो गया? मिथाइल। क्या नाम हो गया? मिथाइल। अरे भैया, मीथेन से, किसे? मीथेन से आप हाइड्रोजन हटाएंगे, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। CH4 से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3। ऐसे ऐसी बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो दिख रहा है आपको मिथाइल? 1 कार्बन वाला है तो मिथाइल होगा। और ये कहां पर है? किधर से नजदीक है? देखो इधर से नजदीक देखना है आपको। 2 साइड है इधर चलने का, इसका नाम है। एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो किधर से नजदीक आ रहा है? इधर से 1 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है। तो किधर से नजदीक होगा बताओ? हेलो जी, आ जाइए। कहाँ है? हाँ,
तो बात कर रहे थे हम लोग, आपको क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन। क्या सिलेक्ट करना है, किधर से ये नजदीक है वो देखना है, और उसी में नंबरिंग करना है लॉन्गेस्ट चेन में। 1 2 3 4। ये कितना नंबर पर है, तो ऐसे लिखेंगे 2 लगा के फिर डैश, 2 डैश, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है। और ये कौन सा चेन है, ब्यूटेन। कौन सा है, तो लास्ट में लिख देंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन चेन में लगा है, हो गया। वैसे ये जानते हैं क्या था, ये पेंटेन था। देखो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, कितने हाइड्रोजन होते हैं, 12 हाइड्रोजन। देखो 3 और 3 6, 6 2 8 1 9 3, तो ये ब्रांच पेंटेन था। क्या था, हाँ, इसका नाम आइसोपेंटेन है, कॉमन नाम। ये आईयूपीएसी नेम है। कौन सा नेम है, और ये इसका एक कॉमन नाम भी है। इसका कॉमन नाम क्या है, आइसोपेंटेन। अभी कॉमन नाम बाद में देखेंगे सबका। आइसोपेंटेन, पेंटेन से ये जन्म लिया है, ठीक है ना। इसका ये कॉमन नाम है, पुकारू नाम है, कॉमन नेम, साधारण नाम जिसको बोलते हैं। आ रहा समझ में, तो पेंटेन से बना है तो पेंटेन जैसा भी नाम रहेगा इसका, लेकिन उसको साधारण नाम बोलेंगे, कॉमन नेम बोलेंगे, ठीक है। अब बात बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलो इसका नाम बताओ। एग्जाम्पल पहले से सेट है, एग्जाम्पल नंबर 1, और ये मान लो एग्जाम्पल 2 है। इसका नाम बताना, किधर से नंबरिंग होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे। देखो यही तो है लॉन्गेस्ट। ना कोई बच्चा बोला कि सर ये वाला हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम ना सर ये सिलेक्ट करेंगे। तुम ये कर लेना, क्या दिक्कत है। देखो इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें भी सिलेक्ट करेंगे तो कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5। चाहे इधर से लो चाहे उधर से, दोनों एक ही है। देखो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। बोलो जो चैन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग या तो इस साइड से होगा या तो इस साइड से होगा। कहाँ से 1 नंबर करेंगे, इधर से किधर से, नीचे से, है ना। यहाँ से 1 2 3 4 5। अच्छा और देखो कोई बच्चा ये वाला सिलेक्ट करता तो यहाँ नंबरिंग होता 1 2, तो 2 ही पर तो आ रहा है कोई ना कोई आदमी। देखो 2 पर ऐसे चलते तो 2 पर CH3 आता, इधर से चल रहे हैं तो यहाँ भी देखो 2 पर CH3 आ रहा है ना। तो किधर से भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी आप चल सकते थे ऐसे या ऐसे, दोनों एक ही बात है। बोलो हाँ, तो देख लेना, है ना, वो कंफ्यूज करेगा। तो आप देखिए बताओ 2 पर कौन आदमी लगा हुआ है, हाँ मिथाइल लगा हुआ है। अब नाम बताना यहाँ पर, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। यहाँ कोई डैश वैश नहीं लगाना है, एक साथ लिखना है पेंटेन। हो गया। इसका नाम तो आप बता ही सकते हैं, 1 2 3। यहां से भी चलो 1 2 3, क्या हो गया यहाँ पर 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। हाइड्रोजन अपना लगा लेंगे घर से, 3 मिथाइल। नाम 1 2 3 4 5, पेंटेन, पेंटेन। अच्छा इसका नीचे वाला का नाम बताना, जल्दी से कोशिश करना। अब बताओ ध्यान से देखो, ये मेन चेन कौन आएगा बताओ, यही वाला आएगा, ठीक है ना, ये वाला। ये मेन चेन सिलेक्ट कर लेना, नंबरिंग करो 1 2 3 4। देखो 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी है, 2 है। तो कैसे नाम लिखा जाएगा इसका, यहाँ पर लिखेंगे 2,3। 2 पर भी और 3 पर भी है, 1 और 1 2, तो 2 है तो डाई, ठीक है ना। क्या होगा, 2 है तो डाई। कोई चीज 2 बार है तो उसके नाम के पहले डाई लगेगा, क्या लगेगा, डाई। 3 बार है तो वही चीज ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, क्या लगेगा, टेट्रा। ये सब साइड में लिख लेंगे। 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा। यहीं से आ रहा समझ में, यहाँ से 4 है तो ब्यूटा नहीं लगता, टेट्रा, क्या लगता है, टेट्रा। यहाँ से ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, आ रहा समझ में, इस तरह से। और 2 है तो डाई, 2 है तो डाई, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। मिथाइल 2 है और ब्यूटेन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। इसका नाम बताओगे, बताओ 1 2 3 4। ये 2 पर ही दोनों लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 2,2 2,2। बताना रहता है कहां पर है,
यहाँ 2 और 3 पर था, यहाँ 2,2 पर, क्या होगा इसका नाम? वेरी गुड, वेरी गुड, डाइमिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इसका नाम बताओ जल्दी से, कोशिश करो इसका नाम। हाँ हाँ, 3 मिथाइल पेंटेन इज द राइट आंसर। देखो ये मेन चेन था, लो ये वाला चेन सिलेक्ट करने गलत हो जाएगा। देखो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, इसमें कितना कार्बन आ रहा है? 1 2 3 4, 4 वाला सिलेक्ट कर ली, जबकि ये वाला था अब लेवल 1 2 3 4 5, 5 वाला अब लेवल है, अब 4 वाला सिलेक्ट कर रहा है। अरे असल में तो लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट करना है, अब नंबरिंग करना है। किधर से? 1 2 3, इधर से भी 3 पर, इधर से भी 1 2 3 पर, किधर से भी करिए, बात देखिए। 3 पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर 3 पर मिथाइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन करना, फिर आपको घर से हम दे देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो इसका नाम बताना। हाइड्रोजन लगा लेना भाई। अब बताओ मेन चेन में कितना कार्बन, जल्दी से बताना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लेना। तो सारे जगह से 6 ही आ रहा है। अब बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 पर कोई ना कोई, 1 2 3 पर। अब दिक्कत हो गई, दोनों साइड से 3 पर कोई ना कोई है। इधर देखो, इधर 3 पर कौन है? मिथाइल है, 1 कार्बन वाला। क्या है बाबू? मिथाइल। और इधर से इथाइल है, 2 कार्बन वाला। क्या बोलते हैं? इथाइल। अब बताओ ABCD में पहले डिक्शनरी में कौन आएगा? इथाइल के मिथाइल? इथाइल आएगा, तो नंबरिंग इस साइड से चलेंगे। जब सेम पोजीशन पे हो तब, अदरवाइज नजदीक हो तो उधर से चल देंगे आप। अरे समझ में, सेम पोजीशन पर आ गया तब देखना पड़ेगा, नाम के अनुसार से प्रायोरिटी मिलेगा। 3 के बाद 4, 5 और 1 6। अब बताओ, अब नाम लिखेंगे तो जो पहले आता है उसका पहले नाम लिखना है, ठीक है ना? पहले मतलब अल्फाबेटिकली, ठीक है ना? एक से ज्यादा लोग ऐसा प्रेजेंट वहां पर, जैसे यहाँ पर सिर्फ इथाइल था सब में, देखो यहाँ इथाइल है मिथाइल दोनों है, तो पहले किसका नाम लिखाएगा? इसका, जो ABCD में पहले आता है। बताओ 3 पर कौन है? इथाइल। फिर डैश लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे? 4 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल या मेथिल, जो भी आप बोल सकते हैं। 6 कार्बन का हेक्सेन। जल्दी से इसमें बताना कितना कार्बन है चेन में, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। शिकारी आएगा दाना डालेगा वाला हाल हो गया आप लोग का, फंस गया आप। चैन टेढ़ा वाला भी ले सकते हैं, सीधे सीधे नहीं जाना है, नहीं समझे? देखना है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है ना? अब बताना इधर से नंबरिंग होगा, इधर से 1 2 3 पर कोई ना कोई है, इधर से 1 2 3 पर, इधर भी कोई ना कोई है। अब बताओ इधर से 1 2 3 पर मिथाइल है, इधर से 3 पर कौन है? इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली जल्दी आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बताओ नाम, पहले इसका लिखेंगे। 3 पर इथाइल, 3 पर, फिर डैश लगाएंगे। और कहां पर? 4 पर और 5 पर है। देखो 4 पर और 5 पर 1 कार्बन वाला है, तो क्या होगा? 4,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्या होगा? हेप्टेन। तो चलो जल्दी से कॉपी कर लो, और नहीं तो फोटो भी खींच के डाल देते हैं ग्रुप में, ठीक है? आज के लिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं। क्वेश्चन डाल दिया जाएगा ग्रुप में, आप वहां से कर लेंगे, ठीक है? और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़वा लेंगे ऑफिस से आज, ठीक है?